खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और बेटों और बेटियों, आज शब मेरे लिए फिर से ये आजाज खुदावंद की तरफ से हासिल है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस, मुल्हम, जिंदगी बख्श और ला तब्दील कलाम की खूबसूरत और अनमोल बातों को सीखने वाला हूं। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। और उसके बाद आपके लिए जो हमारे पास इस स्काइप आईडी पर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, ऐश एफएम रेडियो पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक है, और फिर फेसबुक पर लाइव आप इस प्रोग्राम को देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। आपकी तवज्जो और इस रूहानी भूख और तशनगी के लिए मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। और ईमान है कि खुदावंद आज फिर अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बोलेगा, और हम उसके अजीब कामों का बाहम मिलकर तज़किरा करेंगे। आज आपके साथ आस्तर की किताब से बाइबल स्टडी को शेयर कर रहा हूं। मुख्तलिफ खुदाम मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ हिस्स पर बोलते हैं, और आज जिस हिस्से पर मुझे बोलना है वो आस्तर 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयात है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी बरकत देने के लिए तैयार है। इन 2 आयात में यूं लिखा है, सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुमारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हेजा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हेजा के सुपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थीं उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। कलाम मुकद्दस से मैंने 2 बाब की सिर्फ 2 आयत यानी आयत नंबर 8 और 9 आपकी खिदमत में तलावत की है। इन आयात के पस मंजर में कुछ एक हफ्ता पहले मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर चुका हूं कि आस्तर की किताब अपनी हैसियत और मतन के एतबार से बहुत ही मुनफरिद किताब है। अगरचे इसमें याहवे खुदा का नाम नहीं आया, लेकिन यकीन जानिए कि इसके पीछे खुदा के बड़े अजीब, यूनिक
और लासानी काम तजर्बा में और देखने में आते हैं। और इन दो आयात से आज हम सीखेंगे कि खुदावन के अजीब काम, खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबे हमारी समझ से, हमारे अदराक से बहुत बाहर है। ताहम जो बादशाह है उसने अपने यहां एक जियाफत बुलाई और इस जियाफत में उसने अपनी जितनी भी ममलकत थी उसके सूबों के वज़रा और अहम तरीन शख्सियात को उस जियाफत में मदऊ किया। और ये 127 सूबों से आने वाले लोग थे। इस जियाफत में एक तरफ तो हजरात की जियाफत हो रही थी और दूसरी तरफ वश्ती मलका खवातीन के साथ एक जियाफत कर रही थी। लेकिन वश्ती मलका बहुत खूबसूरत थी और बादशाह के दिल में उसके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम था। यह जियाफत एक सबत तक जारी रही, यानी 7 दिन तक। और जिस दिन इस जियाफत का आखिरी दिन और मरहला था तो बादशाह के जी में आया कि क्यों ना अब वश्ती मलका को भी यहां बुलाया जाए ताकि जितने उमरा और जितने वज़रा और सूबादार हैं वो मेरी मलका को देखें, ये खूब सजी बजी हो। और वैसे भी किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो बहुत हसीन खातून थी। लेकिन जब उसको मैसेज पहुंचाया गया तो कासिदों के जरिया से जवाब वापस आता है वश्ती मलका से कि मैं नहीं आऊंगी। इस सबब से बादशाह नाला और परेशान हुआ और उसको मशवरा दिया गया कि साहब आपकी मलका नहीं आई तो ये कोई नाफरमानी नहीं है क्या? आप तो बादशाह हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जितनी भी खवातीन वश्ती मलका के साथ जियाफत में शरीक हैं वो भी अपने शोहरों का हुक्म नहीं मानेगी। और इवन यहां जितने भी वज़रा और उमरा इस जियाफत में आए हैं उनकी नजर में आपकी और उनकी बीवियों की क्या कद्र होगी। क्यों ना हम आपके लिए जितने भी आपके सूबे हैं वहां पर एक मुनादी करवाई जाए और खूबसूरत 2 शेजाओं को, नौजवान लड़कियों को आप के लिए पेश किया जाए और जिसको आप पसंद करें वो आइंदा के लिए वश्ती मलका की जगह ले और वो आपकी मलका ठहरे। यह गैर कौम का बादशाह था और उसकी जितनी भी रियाया या सल्तनत थी उस तमाम में इस बात का ऐलान करवाया गया और फिर उसकी इस सारी रियाया
اور مملکت میں سے خوبصورت 2 شیزاؤں کو بلایا گیا تاکہ وہ آئیں اور بادشاہ ان میں سے کسی کو اپنی ملکہ ہونے کے لیے انتخاب کرے۔ اس دوران ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ بنجمن یا بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی بنام مردکائی، وہ بھی قصر سوسن میں تھا۔ پاسبل ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہوا ہو، لیکن یہ ان اسیروں میں سے ایک تھا جن کو نبوکت نظر اسیر کر کے بابل لے گیا تھا، اور اب ان میں سے واپس آنے والوں میں ایک یہ شخص تھا۔ یہ شخص یہودی تھا، غور فرمائیے گا، یہ شخص یہودی تھا اور اس کا ایک چچا تھا، انکل۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جو مردکائی کے انکل اور آنٹی تھے وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں مردکائی نے ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے ہاں پرورش کر کے اس کو پالا۔ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن مردکائی کی رگوں میں بھی اور اس بیٹی کی رگوں میں بھی اسرائیل کے خدا کی غیرت اور ایمان جوش مارتا تھا۔ جب مردکائی کو پتا چلا کہ پوری سلطنت میں اس بات کا اعلان ہوا کہ نوجوان کماریوں کو بادشاہ کے حضور لایا جائے، کہ ان میں سے جس کو بادشاہ پسند کرے وشتی ملکہ کا مقام اس کو دے۔ چنانچہ یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو مردکی کے چچا کی بیٹی تھی، اس کو گویا مردکائی نے بیٹی بنا کر پالا، بڑا کیا اور جوان تھی۔ اس کا نام حدثہ تھا۔ آج تک ویسے بائی دا وے حدثہ نام کی ایک ہی بیٹی سے ملنے کا اتفاق ہوا مجھے۔ وہ ایک عظیم خدا کے خادم کی بیٹی تھی اور ہے بھی۔ حدثہ عبرانی زبان کا نام ہے جس کے معنی ستارہ کے ہے، اور میں نے لاسٹ ٹائم اس موضوع پر بات کی تھی۔ اب اس کو ایک نیا نام یعنی آستر نام دیا گیا۔ یاد کیجئے کہ اب موسیٰ کی شریعت ملے ہوئے تو ایک ٹائم ہو گیا تھا نا۔ ہم نے کتب تواریخ پر غور کیا، کتب سلاطین پر غور کیا، قضات سیموئل پر غور کیا، تورات کی کتاب پر غور کیا، اور اب ہم آستر کی کتاب پر ہیں۔ شریعت ملے ہوئے ایک ٹائم گزر گیا، اور اب ان تمام لوگوں کو
उस शरीयत की तालीम के मुताबिक अपना जीवन गुजारना था। यह क्लियर कट बात है। लेकिन क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि एक यहूदी आदमी मर्दकई, अपने खुदा के नाम की गैरत रखने वाला और अपनी गोया के बेटी को, हदस्सा आस्तर को, जो यहूदी है, एक गैर कौम के बादशाह की मलका और बीवी होने के लिए पेश करता है? हमारी अपनी सोच के मुताबिक मर्दकई हमारे लिए शायद यहां पर कोई कदर नहीं रखता कि देखो तो सही, अपनी बेटी को गोया वो एक गैर कौम के बादशाह की बीवी होने के लिए पेश करता है। आस्तर बहुत खूबसूरत नौजवान कमवारी थी। देखिए, बहुत सारी बातें इस कलामे अक़दस में ऐसी हैं जिनको मैं नहीं समझ पाता, इवन आप भी नहीं समझ पाते, क्योंकि ये गहरी और अमीक बातें हैं, खुदा के राज की बातें हैं, उसके दिल की बातें हैं जिनको हम बाज़ौकात नहीं समझ सकते। जो कुछ करें, वी कैंट अंडरस्टैंड। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर कुफ्र तोलते और खुदावंद यीशु मसीह की यूनिक और लासानी पैदाइश पर अल्जाम तराशी करते और बोतान बांधते हैं, और करते भी वो है जिनको हमारी तरफ से जरा सी बात हो तो उनका दीन और उनका ईमान खतरे में पड़ जाता है। गंदी और बेहुदा बातें करने, नावल और डाइजेस्ट पढ़ने और इस तरह की बेहुदा नागुफ्ता बेगुफ्तगू करने से उनके ईमान को खतरा नहीं होता। लेकिन जब बात खुदावंद यीशु मसीह की, मुनज्जिए आलमीन की होती है, गुनाहों की मंझधार से हमारे बेड़े को पार लगाने वाले की होती है, तो अबलीस खुश नहीं होता। वो मुख्तलिफ किस्म की अल्जाम तराशियां करता है, और हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा की झलक सी तो देखते हैं, लेकिन हम फुली उन बातों को समझ नहीं सकते, पूरे तौर पर नहीं समझ सकते। यहां पर जो कुछ हो रहा था वो हमें यूं ही लगता है कि वो खिलाफे शरीयत था। हमें नहीं समझ आती, और बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा की बात समझ नहीं आती। यहां एक यहूदी मर्द की, यहूदी नौजवान बेटी का एक गैर मसीही बादशाह के साथ बंधन की बात हो रही है, हमारी समझ में नहीं आती।
दूसरी तरफ मोतरेज हजरात, खुदावंद यीशु मसीह की जाते अकदस के बारे में, मसीह के शजरा में कुछ ऐसी खवातीन के नाम लेते हैं जो वाकई हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, लेकिन मसीह उनकी लाइन से आए। खुदा बुराई से भलाई पैदा करना जानता है। खुदा मट्टी के टूटे हुए बर्तनों की दरारों से अपना जलाल पार कर सकता है। जो बातें मेरे लिए और आपके लिए समझ से बाला तर हैं, वो खुदा के लिए नहीं है। और हम उससे ये नहीं कह सकते, ऐ खुदा तूने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों 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 और क्यों। हम ये खुदा से क्यों का सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है। जाते इलाही लामहदूद है। जो वो समझता है हम नहीं समझते और समझ पाएंगे भी नहीं, जब तक कि हम उसकी हजूरी में पहुंच ना जाए, जहां सब कुछ हमें क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। लेकिन एक बात जो भेद की है, राज की है, यहां पर मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो बाइबल स्टडी आज के दिन होती है ना, मैं ऐसे ही बाइबल खोलकर बैठ नहीं जाता। 30 मिनट 40 मिनट हद हो तो बोलने के लिए मुझे कई घंटे दरकार होते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाइव बोल रहा हूं और बहुत वेल एजुकेटेड भाई बहनें भी ऑनलाइन हमारे साथ शरीक होते हैं। और यही बाइबल स्टडीज बाद में 11,000 के करीब लाइव, माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सुनी जाती है। अब बात यह है, मैं इस तमाम बाइबल स्टडी के निचोड़ में और मुफस्सरीन बाइबल के मुतालियाजात और उनकी रिसर्च के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मर्दकाई का आस्तर को बादशाह के हुजूर लाना, इसमें खुदा का मंसूबा और खुदा का प्लान था। ऑफ कोर्स बाज़ौक़ात हम सोचते हैं, हाय मैं इतनी मुसीबत में, इतने दुख में, इतनी तकलीफ में, ओहो मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती, मुझे नहीं मालूम मैं करूं तो क्या करूं, मैं इतनी अच्छी हूं, मैं इतना अच्छा हूं खुदा के साथ, बड़ा अजीम खादम हूं, लेकिन ये क्या है। मेरे अजीज भाई और बहन, ये सब कुछ मेरी और आपकी तरक्की के लिए खुदा के मंसूबे में शामिल है। वो हम पर काम कर रहा है, हम जेरे तामीर है। बाज़ौक़ात उसकी बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो अपने वक्त के मुताबिक हमारी जिंदगी में काम करता है। जब कभी इब्लीस हमारे कान में ये बात डाले, अरे तेरी तो दुआ ही सुनी नहीं जाती, तेरे रोजे तेरी दुआएं कहां गई, कौन सा याहवे खुदा
जिसके तुम दावेदार हो, हालेलुया कहते हो, प्रेज द लॉर्ड कहते हो, चर्च में जाकर, स्काइप्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बोलते हो, टेलीविजन पर बोलते हो, कहां है वो तुम्हारा खुदा? अजीजों, याद कीजिए कि इब्लीस को मुंह तोड़ जवाब देना है जब वो बेईमानी का बीज बोने की कोशिश करे तो, और ये कहना है, इब्लीस तू जो मेरे जहन में ये गंद घोल रहा है, मेरे माबूद के बरखिलाफ शक पैदा कर रहा है, तू हारा हुआ है, तू लानती है, दूर हो जा तू मुझसे। और पाक रूह को मौका देना है कि तू मेरे जहन को अपनी कुदरत के वसीला से पाक फरमा। और समझना है कि जितनी भी मेरी दुआएं साल हो गए या साल हो गया या होने को है या महीने हो गए, मेरी दुआएं सुनी नहीं गई, ये ना कहे कि मेरी दुआ सुनी नहीं गई। खुदा हमारी हर दुआ को सुनता है। इवन अभी मेरी जबान पर अल्फाज नहीं आते, मेरे दिल में ही होते हैं। मेरा माबूद मेरे दिल की आवाज को सुन लेता है। यकीन जानिए, उसने मेरी भी और आपकी तमाम की जाने वाली दुआओं को सुन लिया है। यह नहीं कि उसने सुना नहीं है, बस अब वो अपने मखसूस शुदा और ठहराए हुए वक्त के मुताबिक हमें जवाब देगा। बस 40 जबूर गाते रहे, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा हां इंतजारी। श्योरली वो जरूर जवाब देता है और देगा। और अगर अभी तक नहीं मिला तो जाने कि इस वक्त वो हमारी जिंदगी में हमारी भलाई के लिए, हमारी ताबीर के लिए, हमारी तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो मर्दकई का आस्तर को बादशाह के हुजूर लाना, यह खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में था। तो खुदा का क्या मंसूबा था इसमें? अभी मैं नहीं बता सकता। जो जो हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि अगर आस्तर का चुनाव ना होता कि वश्ती मलका की जगह लेती, तो शायद यहूदियों का नामो निशान सलीबों पर लटका कर खत्म कर दिया जाता। यस, खुदा ने आस्तर के वसीला से अपनी कौम को बचाया। हम इस पर बाद में बात करेंगे, आज नहीं। लेकिन बात यह है, जो मैं बात कह रहा था और कर रहा हूं, मेरा मजमून भी है, खुदा के काम बड़े अजीब है। बाज़ौकात वो कुछ होने देता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसकी हम तवक्के नहीं करते, लेकिन उसमें खुदा की भलाई होती है। ऑफ कोर्स उसकी भलाई होती है। आज बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, और जी गुनाह की मजदूरी मौत है। ऑफ कोर्स इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, यानी वो इन आयात को कोट करके कहते हैं कि जो जान गुनाह करे वो हलाक होगी। मैं
तेरे गुनाह की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा। लोग गुनाह करते थे और ऐन जगह पर मर जाते थे, लेकिन मेरा जवाब यह है, अगरचे ये बातें खुदा के कलाम में है, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मर गया। और यह रोमियो 5:8 में लिखा हुआ है। आस्तर बाकी कुंवारियों के साथ एक मखसूस मकाम पर लाई गई ताकि उसको नहला दोहला कर पाक किया जाए एक खास टाइम पीरियड तक, और उसके बाद उसको बादशाह के हुजूर पेश किया जाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह खुदावंद अपनों में आए, उन्होंने मसीह को रद्द किया, और फिर खुदा ने आप पर और मुझ पर, हमारे बाप दादा यहूदी थोड़ा ही थे, आप भी और मैं भी, हम गैर कौम के लोग थे। अपना शजराए नस्ब देख लीजिए, हम गैर कौम के लोग थे, लेकिन खुदा की मोहब्बत देखिए कि उसने हम गैर कौम वालों को वो मकाम दिया जो इसराइल का था। आस्तर को वो मकाम मिला जो वश्ती मलका का था। खुदा अपनी दुल्हन की तैयारी के लिए मुझको और आपको, जो गैर कौम के लोग थे, हमें तारीकी के कब्जा से निकाल कर लाया ताकि हम अपने खुदावंद के नाम को मुबारक कहने वाले हो और उसके नाम को जलाल देने वाले हो। और आज हम जो गैर कौम से बुलाए गए, उस दरख्त पर पैबंद किए गए हैं, ले पालक बेटे और बेटियां बनाए गए यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। अब खुदा चाहता है कि हम जो उसकी दुल्हन में शामिल हैं, हमारे वसीला से बहुत सारे और लोगों को जो हमारे ही बहन भाई हैं उनको बचाए, ताकि वो भी निजात पाए, मखलसी पाए और खुदावंद का नाम उनके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। और अब आस्तर की जितनी भी मराआत थी, जितनी भी जरूरियात थी, उन तमाम को मुहैया किया गया। कसरे सोसन के एक खास मकाम पर हेजा, जो इन खवातीन की टेक केयर करता था, इनको जो इनकी जरूरियात थी वो मुहैया करता था, उसके तहत इवन आस्तर को 7 और सहेलियां भी दी गई कि उसके साथ हों। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम जो उसके प्लान में भी लगता है नहीं थे, क्योंकि इस्राइल उसकी प्लान में था, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। और फिर निजात का ये पैगाम कौमों और उम्मतों तक पहुंचा। हम उसके इरादा में जरूर थे कि वो हमसे भी प्यार करे, क्योंकि हम तो गुनाह की मजदूरी मौत मर जाते, अपनी कोई नेकी और रास्तबाजी थी नहीं कि हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जा पहुंचते। उसकी नेकी और उसके फजल
जिसका अजहार सलीबे कलवरी पर हुआ। ईमान लाने के वसीला से खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी में पहुंचते हैं। लिहाजा आस्तर का इस गैर कौम के बादशाह के हुजूर आना, मर्दकई का उसको लाया जाना, यह खुदा के प्लान और उसके मंसूबा के मुताबिक था, ताकि बहुतों की निजात का सबब ठहरे। हम बहुत सारी बातें खुदा की जात के बारे में नहीं समझते, लेकिन उसको काम करने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जब तक हम इस धरती पर हैं हम समझ पाएंगे भी नहीं। खुदावंद हमें ईमान के साथ उसकी तरफ देखते रहने का गहरा एहसास और फजल बख्शे, और हम अपने खुदावंद के इरफान में और उसकी मार्फत में दिन ब दिन और रोज बरोज बढ़ते चले जाएं, कि हमारे खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो सके। आपकी तवज्जो और गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। God bless you and have a great time in Jesus' name. Amen